हेलो फ्रेंड्स, कंप्यूटर फंडामेंटल की फोर्थ क्लास में आपका स्वागत है। तो चलिए देखते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल की फोर्थ क्लास में हमने क्या पढ़ना है। उसका मैंने एक छोटा सा ओवरव्यू यहाँ पर लिखा हुआ है, उसी को मैं एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, ये मैं इसलिए लिख देता हूँ जिससे कि हमारा और आपका दोनों का टाइम सेव हो जाए, प्लस हमारे वो टॉपिक्स जिसका मुझे आपको बताना है वो कहीं छूट ना जाए। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि कंप्यूटर सिस्टम जो है हमारा, उसके 5 बेसिक ऑपरेशंस क्या है, यानी कि क्या बेसिक काम करता है। वो एक 5 बेसिक काम की मैं यहाँ पर ट्रेस दे रहा हूँ। सबसे पहला हम जानते हैं ऑलरेडी कि ये इनपुटिंग, यानी कि इनपुट लेता है ये हमारे किसी भी डाटा को प्रोसेस करने के लिए। तो जाहिर सी बात है हमें इनपुट देंगे, तो सबसे पहला ये काम हो गया कि हमें उसको इनपुट देते हैं। दूसरा है स्टोरिंग। ये इसलिए है कि जब हम कोई डाटा वहां पर कंप्यूटर को इनपुट कराते हैं तो वो उसको कहीं रखता है, और उसको रखने के बाद में ही उस पर कुछ प्रोसेसिंग चालू करता है। तो जाहिर सी बात है हमारे पास एक स्टोरेज भी, यानी कि उसको रखने की कोई जगह भी होना चाहिए। तीसरा है हमारा प्रोसेसिंग। जब हमने उसको इनपुट दिया, उसने उसको कहीं रखा, अब उसको वो प्रोसेस करेगा हमें किसी रिजल्ट को देने के लिए। तो उस प्रोसेस को करने के लिए हमारे पास प्रोसेसर होता है। आगे मैं बताऊंगा अभी आपको प्रोसेसर क्या होता है। तो यहाँ पर वो उस डाटा पर प्रोसेस जो करेगा उसका हमारा प्रोसेसिंग हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो एक ऑपरेशन ये भी हो गया उसको जो हमारे डाटा के ऊपर करना है। इसके बाद में हमारा है चौथा, आउटपुटिंग। यानी कि ऑब्वियसली जब हम उसको इनपुट दिया है, उसने अपने कंप्यूटर सिस्टम ने उसने कहीं पर रखा है उसको इनपुट को, फिर उसको उसने प्रोसेस भी किया है, अब वो उसका आउटपुट भी देगा हमें। ठीक है, चलिए आउटपुट क्या, वही जो हमें उसका इंफॉर्मेशन हमें लेनी है। सबसे लास्ट में हमने लिया है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या, कंट्रोलिंग ये कि जब हम ये सारी चीजें उसको दे रहे हैं तो ये उसको किस तरीके से क्या काम करना है, इनपुट कैसे होना है, आउटपुट कैसे होना है, मेमोरी में कहाँ रखना है, ये सारा प्रोसेस कैसे करना है, ये सारी चीजें कौन करेगा, उसके अंदर जो कंट्रोलर लगा होता है। तो यहाँ पर ये एक छोटा सा ओवरव्यू है। बाकी अगर आपको किसी एग्जाम की तैयारी करना है तो ये कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो आपको हो सकता है वहां समझ में बुक्स में ना आए, तो आप वो यहाँ से एक ओवरव्यू आपको मिल गया है। अब हम चलते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। यानी कि कंप्यूटर सिस्टम जो है, ये तो हमने अभी एक ओवरव्यू दिया है कि कैसे इनपुट हुआ आउटपुट हुआ, क्या होता है ये। अब हमने दिया है कि एक कंप्यूटर सिस्टम को जब बनाया जाता है तो उसका एक फ्रेमवर्क टाइप का या ब्लूप्रिंट कह लीजिए उसको, कि उसमें क्या क्या होना चाहिए जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम को बनाने के लिए जरूरी है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है। इस डायग्राम से मैं आपको डिफाइन करूंगा कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। हाँ, तो यहाँ पर इसी को मिलाकर हम एक कंप्यूटर बनाते हैं, उसके अंदर क्या एसेंशियल पार्ट्स होते हैं वो हम आपको यहाँ पर उसका एक डायग्राम से समझा रहे हैं। तो देखते हैं कि हम जो डाटा इनपुट करते हैं वो एक्चुअली में जाता कहाँ है, और उसको जहां जाता है वहां क्या प्रोसेसिंग होती है डाटा के ऊपर। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर ये हमने डाटा लिया, उसको हमने कहाँ भेजा, हमने भेजा उसको इनपुट यूनिट में। इनपुट यूनिट क्या होती है, ये भी हमारी कुछ आईसी वाईसी होती हैं जहां पर ये डाटा जाता है। ठीक है, तो ये हमने उसको एक मान लिया कि हमने जो डाटा लेना है वो सबसे पहले कहाँ भेजना है, इनपुट यूनिट में। अब डाटा हम कैसे ले सकते हैं, कीबोर्ड से हम डाटा एंटर कर सकते हैं, या हम डाटा मोबाइल के थ्रू कोई फाइल हमें ट्रांसफर करनी है वो भी हमारा डाटा है, या माउस से हमने कोई इंफॉर्मेशन देनी है वो भी हमारा डाटा है। वो सब कहाँ जाए, इनपुट यूनिट में जाएगा वो आपका। ठीक है, तो ये जो इनपुट यूनिट है वो हमारा काम क्या करती है, जो कंप्यूटर में हमने डाटा दिया है वो इनपुट यूनिट में गया, अब वहां पर उसके ऊपर क्या काम हो रहा है वो हमें यहाँ पर समझना है। समझना ये है कि हमने कुछ डाटा लिया, कहाँ से लिया, बाहर से ऑब्वियसली, और उसने उस डाटा को यूनिट ने जब वो डाटा लिया तो जो कंप्यूटर को लैंग्वेज समझ में आती है उस लैंग्वेज में उसने उसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, कन्वर्ट कर दिया मतलब हमारी बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया 1 0 में, और फिर उसको
आगे काम करने के लिए कि उस डाटा पे क्या काम होता है या क्या काम होना है, वो उसने उसको आगे ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर कहाँ करेगा? ट्रांसफर करने के लिए उसको सबसे पहले ट्रांसफर जब होता है डाटा कोई भी, तो वो हमारा मेमोरी यूनिट में जाएगा। ये हमारी मेमोरी यूनिट है। यहाँ पर हमारी दो मेमोरी यूनिट है। दो मेमोरी यूनिट किस लिए हैं? जब हमने डाटा इनपुट किया तो सबसे पहले डाटा जाएगा हमारा इनपुट यूनिट से प्राइमरी मेमोरी में। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? प्राइमरी मेमोरी वो होती है जो बहुत फास्ट होती है, और इसका एक नेचर ये भी है कि ये लाइट चले जाने पर इसमें जो डाटा सेव है या डाटा जो है इसके अंदर वो खत्म हो जाता है, डिलीट हो जाता है। अच्छा, प्राइमरी मेमोरी के भी कई तरीके की प्राइमरी मेमोरी होती है। वो आगे हम जब मेमोरी का अपना चैप्टर शुरू करेंगे वहां पर बताएंगे। अभी फिलहाल हमने ये लिया है कि जो भी हमने डाटा इनपुट किया है वो प्राइमरी मेमोरी हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर आप देख रहे हैं एक सेकेंडरी मेमोरी भी है। ये सेकेंडरी मेमोरी है। सेकेंडरी मेमोरी कौन सी हुई? सेकेंडरी मेमोरी हुई हमारी जैसे हार्ड डिस्क, वो सेकेंडरी मेमोरी है। या अगर और थोड़ा सा उसके हिसाब से समझें जनरल लैंग्वेज में, तो हम लोग मोबाइल यूज करते हैं तो उसके अंदर हम दो तरीके की मेमोरी मेमोरी तो तीन तरीके की यूज करते हैं, लेकिन यहाँ सेकेंडरी मेमोरी की मैं बात कर रहा हूँ। तो दो तरीके की मेमोरी हम यूज करते हैं। एक तो वो होती है जो हमारे मोबाइल के साथ में ऑलरेडी आती है, और एक होती है हम मेमोरी कार्ड, एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड जो होता है उसको हम इंस्टॉल करते हैं, यानी कि उसमें लगाते हैं, इंसर्ट करते हैं, जिससे कि हम अपना ज़्यादा कोई हमारी बड़ी फाइल है, जैसे कि हमें कोई मूवी है वो रखनी है, तो हम उसकी जगह हम उसको अपने मेमोरी कार्ड में रखते हैं। तो वो क्या हुई हमारी सेकेंडरी मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी भी हम उसको कह सकते हैं। तो जो सेकेंडरी मेमोरी है, अच्छा यहाँ पर इसके लिए कुछ प्रोसेस दिखा रहा है, तीर लगे हुए हैं। तो यहाँ पर इस तीर का मतलब क्या है और इस तीर का मतलब क्या है? मतलब ये है कि हमने जो डाटा इनपुट किया वो प्राइमरी मेमोरी में गया। प्राइमरी मेमोरी के बाद में हमारा वो डाटा जाएगा हमारी सीपीयू में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके अंदर हमारे दो पार्ट होते हैं, एक कंट्रोल यूनिट होती है और एक अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट होती है। तो ये अब मैं बताऊंगा आपको कि ये कैसे काम करता है। तो हमारा प्राइमरी मेमोरी से हमारा प्रोसेस होने के लिए डाटा यहाँ गया। डाटा जब यहाँ गया तो फिर ये वापस हमारा प्राइमरी मेमोरी में ही जाएगा। वहां से हम क्या करते हैं, उसको या तो यहाँ पे ये डायरेक्ट हमारा डिस्प्ले करेगा, लेकिन कहाँ के थ्रू करेगा? ये यहाँ से कंट्रोल जाएगा एक आउटपुट यूनिट को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन हमारा जो डाटा प्रोसेस हुआ वो हमारा जाएगा प्राइमरी मेमोरी में, वहां से हमारा ये डाटा यहाँ जाएगा। लेकिन इसके इंस्ट्रक्शन हमारे सीपीयू से जा रहे हैं, सीपीयू के पोर्शन से जाएंगे, कंट्रोल यूनिट से जाएंगे, क्योंकि ये कंट्रोल करेगा कि डाटा हमारा मॉनिटर पर किस जगह पर क्या डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो ये हमारी जब प्राइमरी मेमोरी में गया। अच्छा, हमें चाहिए कि हमें ये डाटा जो हमारा प्रोसेस हुआ है वो हमें परमानेंटली चाहिए, तो हम क्या करेंगे? कंट्रोल यूनिट हमारी कमांड दे रही है, कंट्रोल यूनिट ने हमें कमांड दी कि ये प्राइमरी मेमोरी से डाटा होकर हमारी सेकेंडरी मेमोरी में हमेशा के लिए सेव हो जाए, जिससे कि हम उसको दोबारा फ्यूचर के लिए इस्तेमाल कर सकें। अब क्योंकि हमारा डाटा कंट्रोल यूनिट से यहाँ पर प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में हमारा जाना है, तो कंट्रोल यूनिट इसको इंस्ट्रक्शन देगा कि ये डाटा कहाँ जाके सेव होना है, प्राइमरी मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में, जिससे कि आगे चल के हम इसको इस्तेमाल कर सके। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ पर ये तो आपको समझ में आ गया कि प्राइमरी मेमोरी का क्या काम है, सेकेंड मेमोरी का क्या काम है, और हमारा कंट्रोल यूनिट क्या कर रही है। और फिर हमारा ये अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जो है हमारी, वो क्या होती है कि हमें अर्थमेटिक ऑपरेशन जितने भी करने होते हैं, जैसे मान लीजिए प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, जो लॉजिकल ऑपरेशंस कि कोई चीज़ किसी चीज़ से कितनी बड़ी है कि छोटी है, पहले भी मैं बता चुका हूँ आपको, या कोई चीज़ किसी के बराबर है, ये सब क्या है? हमारे लॉजिकल ऑपरेशन है। तो ये सारे काम जो करता है वो हमारा करता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, ALU। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों को या इन दोनों यूनिट को मिलाकर हमने एक यूनिट मानी है
उसका नाम हमने रख दिया है CPU, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में हमारी दो ही चीजें होती हैं, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ये दोनों चीजें हमारी CPU में होती हैं, और यही CPU जो है वो सारी चीजों को कंट्रोल करता है कि हमारा इनपुट लेना है, उसके उसको क्या करना है, आउटपुट देना है, कहाँ देना है, और हमें डाटा को सेव करना है नहीं करना है। ये सारे इंस्ट्रक्शन हमारे कंट्रोल यूनिट हमें जनरेट करती है। उसको कंट्रोल हम ही करते हैं, लेकिन जो अंदर का प्रोसेस है कि वो कैसे इस चीज को प्रोसेस कर रही है, वो कंट्रोल हम नहीं करते हैं। वो सारा कुछ हार्डवेयर ही कंट्रोल करता है, या उसका जो सॉफ्टवेयर लिखा गया है कि ये किस तरीके से कौन सी यूनिट काम करेगी, वो सारा कुछ वो हमारी मशीन लैंग्वेज में होता है। वो हमारा अभी टॉपिक नहीं है। तो जब हमारा प्रोसेस होता है, डाटा इनपुट हुआ, प्राइमरी मेमोरी में गया, वहां से उसको सारा जो भी प्रोसेस होना था सारा प्रोसेस किया CPU ने। उसके बाद में प्राइमरी मेमोरी से उसको सेकेंडरी में अगर सेव करना है फ्यूचर यूज के लिए, तो हम उसको सेव करेंगे, और हमें जो आउटपुट चाहिए वो हमारा डिस्प्ले पे भी दिखा रहा है। अब उसके बाद में जो आउटपुट है वो हमारी क्या है, इंफॉर्मेशन। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पर अभी आउटपुट यूनिट को हमने किसी तरीके से डिफाइन नहीं किया है कि उसका क्या काम है। आउटपुट यूनिट का एक तो सीधा काम है कि जो हमने प्रोसेस करके रिजल्ट दिया, तो यहाँ पर इसने दिया, अब ये कोडेड फॉर्म में जो मिला है, तो जाहिर सी बात है जैसे इनपुट यूनिट डाटा को कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट करके हमारे CPU को दे रही है, उसी तरीके से CPU से जो आउटपुट मिला वो भी कोडेड फॉर्म में है, उसको ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में ये हमारा आउटपुट यूनिट कन्वर्ट करके देती है, जिससे कि हम उसको देख सके, उसको समझ सके कि हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो क्या है। तो फ्रेंड्स, अगर इस पूरे टॉपिक में आपको कहीं पर ही कुछ कंफ्यूजन लगा हो या कुछ आपको समझ में नहीं आया हो, तो इसमें इतना ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें हमारे इसमें बार बार आती रहेंगी। क्या इनपुट है, क्या आउटपुट है, और क्या प्राइमरी मेमोरी है, क्या सेकेंडरी मेमोरी है, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये सब चीज़ें कुछ आगे भी आती रहेंगी। कुछ ऑपरेशंस या कुछ ऐसे पूरा डाटा टॉपिक्स होते हैं जिसमें हम इनको रिपीट भी करते हैं, लेकिन उसको डिटेल्स में रिपीट नहीं करेंगे जिस तरीके से यहाँ पर मैंने डिटेल में रिपीट किया है। अगर आपको इसमें कहीं भी किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन है, प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और हमारे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करते रहें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो टाइम टू टाइम आप देख सकें और उससे आप अपना बेनिफिट उठा सकें। नेक्स्ट वीडियो में जो कि हमारा टॉपिक नंबर होगा 5, तो उसमें पढ़ेंगे हम नंबर सिस्टम, कि नंबर सिस्टम क्या होता है और उसको हम किस तरीके से यूज करते हैं कंप्यूटर में। थैंक यू।